विशेषर लावारिस नहीं, वो तो उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिली तो शायद लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी है और बाप भी। गरीब भले ही हो पर हैं तो। विश्वास नहीं होता था कि वो मरा पड़ा। ऐसा लगता था मानो चलते चलते थक गया हो और कहीं आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। सिर्फ एक सांस की डोर, वो टूटी के आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। अरे कराते हैं बांध लेते हैं, अभी रुक जाओ, लाश देख के मुआयना करके तहकीकात किए देते हैं। जल्दी करो तो। अरे बाबा हटो थोड़ा। अरे सबसे पहले लाश को देखी रहा, बोलो को देखी रहा? हम देख रहे हैं सरकार। कौन? साहू, ये आओ। अरे जल्दी से आओ। जब लाश देखे तो आसपास कोई और था? नहीं सरकार। बीसू को झिलक डुलक रहा? नहीं सरकार, मैं तो जाने नहीं रही। कहीं तुम्हारी ना तो साहू कुछ? नहीं सरकार। अरे बाबा, अरे गुलाम सिंह, गोदी निकालो, हो सब। अरे बाबा पीछे। अरे जल्दी निकालो, दो सब। शरीर पर चोट का तो कोनो निशानो नहीं है, जरूर कुछ आग हुआ कर मर गया होगा। अरे नहीं नहीं सर, एकदम नहीं, ऐसा लड़का नहीं था वो। तुम्हारा सगा लागत रहा का? हैं? सगा लागत रहा का तुम्हारा? और आप लोगों को क्या पता है सारे? अरे ये शहरी बाबू सही कहत है, आपन बीसू ऐसी मौत नहीं मर सकता। सोनो हमारे भाई फिल्म की हद हुई गई, हम गरीबन का ही गांव में रहना मुश्किल हुई गवा। पर एक शरीर में ना चोट है ना घाव, तो मारिस कैसा हुई है? अरे काल घरे में सोबत रहा, आज सवेरे नमाज पुलिया पर। हाँ सरकार, ये मामला से हमारे कोई हाथ नहीं, हम बिल्कुल बेकसूर नहीं, हमको बीच में ना घसीटो। लेन देन कैसे रही है? अरे तुम्हारी को तो पड़ी रही लाश देख हम की। थाने तक घसीटे जाओ, तुम सब थाने तक घसीटे जाओ। सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधी स्थितधीः मुनिरुच्यते। था कि ये जोरावर प्रणामदा था। माता जी प्रणाम। क्या हुआ? बाहर बहुत गर्मी है क्या? गर्मी बाहर नहीं, मेरे भेजे में घुसी है। ये जोरावर खुद तो मरेगा ही, हम सबको भी ले डूबेगा। हुआ क्या है? क्यों इतना दमदमा रहे हो तुम? अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात है। एक आदमी की हत्या, असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पर जाएंगे। वो क्यों? जोरावर के सिवा कोई नहीं करवा सकता ये काम। पुलिस तो अभी तहकीकात ही कर रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। वो नहीं पहुंचा है नतीजे पर,
सारा गांव कह रहा है। ये देखिए अखबार में भी छप गया है। कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है जमुना। जुट जाएंगे, इस बार प्रमाण भी जुट जाएंगे दास साहब। यीशु का एक दोस्त है बिंदा, कसम खा कर बैठा। जुट जाएंगे तो सजा पाएगा अपने की। हाँ, वो तो पाएगा सजा अपने किए की, लेकिन उससे बड़ी सजा हम पाएंगे, वो भी बिना कुछ किए। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। और आप हैं कि उसी मूर्ख का पल्ला पकड़े। अरे मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए जोरावर को, नहीं चाहिए हमें उसके वोट। आप जनी के चक्कर में हरिजनों के वोट तो गए ही, अब बाकी गांव वालों के वोट भी नहीं मिलेंगे। माथे पर कलंक और तुम पर बोझ सोना। लखन बस करो, उन्हें शांति से नाश्ता कर लेने दो। करिए नाश्ता। लगन का नाश्ता लगा दिया। ये सब कहाँ इसके गले उतरेगा, इसका नाश्ता भी बन के आएगा। वैसे आज जनी वाली घटना को किसी तरह संभाले थे। घरेलू उद्योग योजना के मरहम ने घावों को बहुत हद तक भर भी दिया था। इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक ही था। ऐसी बातें करती हो जब आर्थिक सहायता से गरीबी पर मलहम लग सकता है, लेकिन अपनों से बिछुड़ने के दुख पर नहीं लग सकता। आदमी का दुख जिस दिन पैसों से कम होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। ऐन मौके पर दास साहब इस बेवकूफ ने बिस्सू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। चुनाव में क्या खड़े हुए तुम्हारा मन तो सारा दिन हिसाब किताब के आंकड़ों में ही उलझा रहता है, पर इनको सही गलत का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सही किया जोरावर, मतलब किसी को मरवा देने को आप सही कह रही हैं। मैं ये नहीं कह रही, तुमने तो हद ही कर दी है। 15 साल की उम्र से दास साहब के साथ उनका थैला लिए लिए उनके साथ घूमा करते थे। उनके साथ रहकर इतना सीखे समझे हो कि आप चुनाव में खड़े हो रहे हो, पर इनके स्वभाव का धीरज और ठहराव नाम कभी नहीं है तुमने। दोष इनका नहीं है, ये दोष है इनकी उम्र का। इस उम्र में थोड़ा आवेश होता है, जरा पानी लाना। लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में चाहिए विवेक और धीरज। आएगा, पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां स्वयं सिखा देंगी। अरे कहाँ रखा है पदवत दास साहब, ये समझ लीजिए ये बिस्सू की नहीं मेरी हत्या हुई है। सुकुल बाबू ने 10 तारीख की मीटिंग का ऐलान कर दिया, खुद आ रहे भाषण देने। आप तो जानते हैं उनके भाषण का सर, आग उगलते हैं आग। सारा गांव सन्नाया बैठा है कि झटके में सारे वोट बहा कर ले जाएंगे। ये एक तो ये मशाल वालों को भी छूट मिली है जो मन में आया उल्टा सीधा छापने की। दास साहब ये देखिए, 1 पेज का सप्लीमेंट छापा इस मामूली सी घटना के लिए। मैं कहता हूं ऐसे अखबारों पर पावन। गलत बात है, ये तुम नहीं तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, आखिर वही तो हमारे कामों के असली दर्पण होते हैं। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए, पर कोई सीमा भी होनी चाहिए। चुनाव के समय में ऐसी झूठी सच्ची बातों को बुनाना कहीं की नैतिकता नहीं है। कैसे कैसे संपादकीय छापे थे दास साहब वो 8 जनवरी की घटना के, तो क्या आपकी चुप रहेंगे? आने दीजिए मशाल का अगला, सब पता चल जाएगा। कुछ ठंडा पियोगे? फांसे का शरबत पियो, उसकी तासीर ठंडी होती है। हाँ, और कुछ खा भी लो, देखती हूँ क्या खबर है मेरे नाश्ते की। क्या नाम है उस लड़के का जो मरा? विशेषा गांव वाले बिस्सू नहीं जुटे। 8 महीने पहले ही तो छूट कर आया है ना ये लड़का। सुकुल बाबू के समय में 4 साल तक जेल काटी है इसने। आपको कैसे मालूम था? मालूम तो करना ही होता है भाई, वरना जिस पद पे मैं बैठा हूं उसके साथ न्याय कैसे करूंगा? डीआईजी सिन्हा का फोन आया था सवेरे। क्या बताया? किस बारे में? यही बिस्सू की मौत के बारे में। मुझे मालूम हुआ इस केस के सारे कागजात डीआईजी सिन्हा के पास है। दास साहब, आपने कोई आदेश नहीं दिया? हाँ, कहा तो है कि सारे मामले की गौर से छानबीन करके खुद ही रिपोर्ट तैयार कर दें। हाँ, तब तो रिपोर्ट तैयार करते समय अगर कुछ फिर वही बात करते। मैंने कितनी बार कहा है कि अनुचित और अन्याय की बात मेरे सामने मत किया करो। पुलिस वालों का काम है कि बयानों और प्रमाणों के आधार पर ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट तैयार करें। अगर ऊपर से कोई आदेश थोपा जाएगा तो फिर वो न्याय कैसे करेंगे? वित्त मंत्रालय फोन लगाओ। हाँ जी चौधरी जी, नमस्कार। अरे नहीं नहीं, कोई विशेष बात नहीं है। ये घरेलू उद्योग योजना की फाइल आई है मेरे पास। सुबह त्रिभुवन बाबू से बात हुई थी, बता रहे थे कि इस योजना के लिए उन्हें आवश्यक फंड देने में कुछ आपत्ति है।
होनी नहीं चाहिए। अच्छा, प्लानिंग कमीशन की सैंक्शन नहीं है? नहीं देखिए, वो सब हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा, लेकिन इस मंथ में आपको तुरंत रुपया रिलीज करना है, चाहे कुछ भी हो। ये मत भूलिए कि पार्टी के प्रमुखतम उद्देश्यों में से एक है हरिजनों और खेत मजदूरों का उत्थान। वचनबद्ध हैं हम। जी हाँ, इस योजना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। चलिए, नमस्कार। हाँ पांडे, हो गया सब? जी जी, तैयार है भाई। लगन जी, ये लो, ये फाइल संभालो और धीरे धीरे चीजें अपने हाथ में, है ना? अधिक जिम्मेदारी और समझदारी के साथ, ठीक है? तो पांडे जी। जी साहब। शुकुल बाबू की मीटिंग की तैयारी के क्या हाल है? साहब तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रही है। समझ लीजिए कि ये शुकुल बाबू नहीं, हारी हुई पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। हमको भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी साहब। जानता हूँ। अपने लोगों पर भी नजर रखनी होगी साहब। अब आप तो जानते हैं, लोचन भैया बहुत उखड़े हुए हैं। नहीं देखो, अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का अनुशासन अप्पा साहब की जिम्मेदारी है। वो तो है साहब, लेकिन वो लखन को खड़ा करने से अप्पा साहब भी तो बहुत खुश नहीं है ना साहब। वो मशाल वाले दत्ता बाबू है ना, वो अब 10 को आएंगे। वैसे तो उसी दिन समय दिया था, लेकिन फिर आपकी अप्पा साहब के साथ मीटिंग हो गई तो फिर कैंसिल करना पड़ा। ठीक है। चुनाव दौरे का कार्यक्रम तय हो गया? जी साहब, तैयार है। सरोहा में भाषण कब का है? साहब चुनाव के कुल 4 दिन कर रहे हैं। आप कहें तो साहब पूरा कार्यक्रम पढ़कर सुनाओ। सरोहा में पहले रख ले तुम। आप जाएंगे दास साहब? जाना ही चाहिए, बहुत जरूरी भी हो गया। पहले ही रखना है तो अभी रख लेते साहब। वही मैं सोच रहा हूँ। शुकुल बाबू की मीटिंग 10 को है, अपनी 14 को रख लेते साहब। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए। विशु के माँ बाप को भी तसल्ली देनी चाहिए, बेचारे बड़े परेशान थे। वजह फरमाया साहब आपने। अरे माता जी, आप काम के साथ साथ कुछ खा भी लीजिए। अपने हाथों से खिलाना इनका सबसे बड़ा सुख है। कहीं तो हम भी अपना सुख ढूंढे आके। लो लगा। ना साहब, ये डीआईजी सिन्हा का फोन आया किस लिए? सब अपने अपने को लेकर के परेशान है भाई। वो भी प्रमोशन को लेकर के छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, और चाहिए और चाहिए। वैसे डीआईजी का तबादला तो रुक गया था, अब प्रमोशन कैसे होगा? मैं ही रोके हुए था अब तक। कुछ जातियां की है उसने, पर क्या करता। ऊपर से आदेश आए तो उसने पालन किया। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। हाँ, वैसे आदमी बड़ा अच्छा था डीआईजी सिन्हा। वो आप जनी वाले मामले क्या में तो... करें, हमें भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। ये ऊपर का चक्कर ही बहुत बुरा होता है। सही कहा साहब। तो मतलब प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी साहब, अच्छी बात है। दास साहब, आप बुला के इशारा कर दें। लगन, कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देने का अर्थ है उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना। मैं तो चाहता हूं कि सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकार शून्य में बदल दो। इन्हीं परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए ही तो इतना संघर्ष किया था हम लोगों ने। और तुम अपनी आकांक्षाओं पर थोड़ी लगाम दो लगन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। साहब एक अर्ज है मेरी। बोलो। साहब घरेलू उद्योग योजना घर घर जाकर समझा तो दी रही है, अकेले सरवा से ही 700 फार्म भर कर आए, तो क्यों ना हम। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? कुछ लोगों के मन में तो बहुत गुस्सा है, पर बस कुछ लोगों का कहना है कि बातें तो कब से सुन रहे हैं, होगा हवाएगा भी कि नहीं। साहब क्यों नहीं समिति में पहले किसका पैसा आप अपने हाथों से दें और इस योजना का औपचारिक उद्घाटन भी करें। हाँ जरूरी हो गया ये। ठीक है जी, पैसा जरूर पहुंचा देना चाहिए जी, वरना कागजी योजनाओं पर से विश्वास उठ जाता है लोगों का। तो पांडे जी, जी साहब। 2 बातों का खास ध्यान रखा गया है ना। जी। एक तो ये कि इस योजना में बीच में कहीं पंचायत ना है, बड़े असंतुष्ट हैं लोग पंचायत से। नहीं साहब, सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा इस योजना। ठीक है। और दूसरा ये कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजनों और खेत मजदूरों को ही पहुंचे। आप निश्चिंत रहे साहब, सरकार पैसा सीधा हरिजनों और खेत मजदूरों के हाथ में ही देगी। दास साहब, जोरावर के गले नहीं उतरेगी ये बात। जोरावर की चिंता तुम हम लोगों पर छोड़ दो। लेकिन साहब वो सरवा के हालात देखते हुए अभी सरपंच और जोरावर के बीच में आना ठीक भी नहीं है। जयराम जी दास साहब। आवाज है। अरे जमुना बहन, अरे सारा कुलवा ही जुटा यहाँ। वाह। आओ, 10-15 दिनों से तो तुम बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिए।
लगता है चुनाव का सारा बोझ तुमने अपने ऊपर ले रखा है। अरे हम क्या बोझ देंगे जमुना में, दास साहब तो खुद बड़े समझ हैं। फिर ये पांडे भी हैं। सवेरे कैसे आना हुआ जोरावर? कोई खास बात? मंडी से कुछ वसूली करनी थी, खाद और बीज भी खरीदना था, सोचा आज आपसे मिलते ही चलो। देख रहा हूँ चाल ही उलट गई है तुम्हारी तो। हम का किए रहे दास साहब की चालें उलट गई हमारी। पहले दास साहब से मिलने आया करते थे तो बाजार का काम कर लिया करते थे, अब बाजार का काम करने आए तो दास साहब से मिलने चले आए, कहेंगे नहीं? अच्छा तो ये बात है। अब क्या बतावे दास साहब, किसान का पहला धंधा तो खेती ही होती है। वैसे सरवा में हवा किधर की है इस बार? अरे हवा ससुरी क्या है, जिधर चाहे मोड़ दो। हाँ, सरवा की हवा तो जोरावर अपनी मुट्ठी में रखते हैं साहब। लेकिन आप लोग रखने कहाँ देंगे? अब आप ही सोचो दास साहब, इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सर झुका कर रहा करते थे, झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी। लेकिन आप लोग हैं कि इतना माथे चढ़ा रहे हैं कि आंख में आंख गड़ा कर बात करते हैं हमसे, बर्दाश्त नहीं होता हमसे ये। देख लिया दासा, ये है इनका रवैया हरिजनों और गरीबों के प्रति। ये चाहते हैं कि खेत मजदूर और गरीब इनके पैरों पर पड़कर आज भी इनकी गुलामी करे। सुनो, अब ये नहीं चलेगा, उन्हें उनका हक देना पड़ेगा। लखन, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप अकेले जोरावर की जेब में रखा हो। क्या जानते नहीं दास साहब की चिंता भी यही है, कुछ कदम उठाए सरकार ने, कुछ और उठाएगी उनको उनका हक दिलवाने के लिए। हाँ, जहाँ हक दिलवाए वही तो रोए है सरकार। आए दिन हड़ताल है, जुलूस, तोड़ फोड़, काम कोई नहीं करना चाहता ससुर। बस सबको हक चाहिए और दीजिए हक। एक दिन देखेंगे कि बस हक ही हक रह जाएंगे इनके पास और काम धाम कुछ नहीं। देखिए दास साहब, एक बात कहें आपसे, बुरा मत मानिएगा। आपके लिए तो एक खेत मजदूर हरिजन चुनाव जीतने के वास्ते एक वोट भरे, लेकिन हमारे मजूरे हैं, काम करते हमारे खेतों में, गुजारा भी नहीं होता इनके हमारे बिना। एक वो सुकुलवा हम। जोरावर, फिर वही गंदी जुबान। तो क्या करे, गाली ही निकलती है। बड़ा कानून बनाया था अपने राज में, सबके कर्जे माफ, नाम काट दो भैयों में से। हजारों के नीचे आ गए हम तो, पर फिर हारी ना सरकार इसकी भी। और फिर बीमारी, शादी, ब्याह, मरण, मौत को आता था कर्जा देने। जमीन पर लोट लोट कर नाक तो हमारी सामने रख रही थी ससुरों ने, काम तो हम ही आए तब आता सुकुलवा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, इसलिए मैं ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहता हूं कि उन लोगों को कर्ज लेने ही ना पड़े। आर्थिक स्वतंत्रता से ही वो लोग शोषण से बच सकते हैं और समाज में समानता का दर्जा पा सकते हैं। चार पैसे हाथ में हो जाने से जात ऊंची हो जाएगी उनकी। हमारे साथ बैठकर उसको पानी पिएंगे ये लोग। देखिए दास साहब, ऊंच नीच है तो रहेगी। जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। जो बातें आज से 72 साल पहले हो जानी चाहिए थी वो आज तक ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। दुर्भाग्य है इस देश का। बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना। इस मुगालते मत रहना, इसको लेकर कितना तनाव है गांव में, तुमने नहीं देखा? चारों तरफ उसके पोस्टर चिपक गए हैं, सरोहा की बात कर रहे हैं। विशु, हाँ। तो उस लड़के की बात कर रहे हो? अरे काम धाम कुछ था ही नहीं उसके, जहर खाकर नहीं मरता तो भूख से मरता। पर उसमें हमारा क्या? अब विरोधी पार्टियों को कैसी बात करना समझ में आता इसीलिए है? दास आप जा रहे हैं सरोवर, जाकर बात करेंगे तो तनाव वनाव सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो आप आए हैं सरोवर, कब? हाँ, कार्यक्रम में तो सबसे बाद में था, लेकिन अब 14 को ही आ रहे हैं। आओ आओ, ऐसा स्वागत करवाते हैं कि अब मुख्यमंत्री गांव में आए, इससे बड़ा और कौन सा अवसर होगा हमारे? मेरी योजनाओं में सहयोग करो तो ज्यादा अच्छा होगा जोरावर। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जोरावर कहीं बाहर का आदमी हो। अपने लोग सहयोग नहीं करेंगे तो क्या बाहर के आएंगे? और पहले इस चुनाव का तो बेड़ा पार लग जाए। अरे वो तो लगेगा ही, उसकी चिंता आप काहे करती हैं? चलता हूँ दास साहब। पांडे जी, अब आप भी पहुंचिए। अरे मैं साथ ही चला हूँ जोरावर। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप मेरे साथ ही आ रहे हैं। उस सुकुलवा के काशी ने अपने किराए के लड़कों की फौज उतारकर गांव में इतनी हुड़दंग मचवा रखी है कि बस। अब आप एक बार आओगे ना तो सब के सब ठीक हो जाएंगे। जरा अपना भी तो पलड़ा भारी हो। जयराम जी की रास्ता। आज थोड़ा बेसुरा बोल रहा था जोरावर। पैसे ने अहंकार तो दिया लेकिन संस्कार कतई नहीं दिए। आप भी इतना ही कीजिए कि डोर टूटे नहीं। अच्छा राजनीति में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है तुम्हारी। हाँ, साथ नहीं देना है क्या आपको? बेशक दो। लखन जी, गरीब तबके के लिए तुम्हारे मन में संवेदनाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सही बात को कहने का ढंग भी सही होना चाहिए और स्थान भी सही होना चाहिए। हमें काट के तो नहीं फेंकना है जोरावर को, उसे सुधारना है। ये सुधरेंगे, रवैया देखा है इनका। पुराने संस्कार है, जाने में समय लगेगा।
तब तो हरिजनों और गरीबों के वोट इन्हें हमेशा अपनी हार जीत पर मत टिकाया करो लखन। तुम्हारा आज का आवेश देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ चलना है तो जबान पे लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए। मेरे लिए राजनीति किसी धर्म नीति से कम नहीं है। मेरा साथ चाहते हो तो गीता का ये उपदेश गांठ निष्ठा से अपना कर्म किया जाए। बस गीता पढ़ते हो वो बड़ा चित्त को शांति में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु पूर्वा संगो सुखकर्म। बिंदा तुम धीरज से काम लो, ठीक है। हमने इसका जो घटना हुई है इसका हमने एक पुख्ता आर्टिकल तैयार कर रखा है। जो प्रमाणों की बात हुई है, अगर तुम बोले कि मशाल के दफ्तर पहुंच जाओ तो हम इसको प्रमाणों सहित ही प्रकाशित कर दें। इससे अवश्य बीसू को न्याय मिलेगा और तुम चिंता मत करो, इससे पूरे तंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ। हाँ, इसमें पता लिखा हुआ है दफ्तर का। तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचो प्रमाण लेकर, ठीक है। वहां पर तुम्हें दत्ता बाबू और भवानी बाबू मिल जाएंगे। मैं भी अपना काम खत्म करके वहीं पहुंचता हूँ, ठीक है। भाइयों बहनों, हरिजन भाइयों के हमदर्द दोस्त सुकुल बाबू आज शाम आप लोगों के बीच आ रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। और इस लड़ाई में काशी दादा भी साथ हैं, तो आइए सुकुल बाबू का साथ दीजिए। सुकुल बाबू जिंदाबाद, सुकुल बाबू जिंदाबाद। पीछे बढ़ाए कि आगजनी के जो प्रमाण बीसू इकट्ठे किए है उनको मसाल में छापे के देते। हम सोचे थे कि यार सांझ के जाएगी उस संपादक को दे, कम से कम असली सबके सामने आए। अरे आग लगी ऊपर प्रमाण में, मसाल में नहीं चूल्हे में झूको होगा। एक जान तो ले ली और कितनी जान ले, जानते नहीं जो राह पर क्या रखती भर की खबर रखते हैं तो हर काम की। अरे रखते हैं तो रखे, हम नहीं डरत कोनो से। अब कौन नहीं रोक सकत हमका। बीसू का अधूरा काम तो अब हमें पूरा करना। अरे बुलाए दे बीसू दादा की बातन का, अब ते नाम ना लिए होगा। हम तो कहीं नहीं गांव छोटे, हम तो नहीं रह पाया। आज ले ऊपर हुई गवा। देख रहे हो महेश बाबू सौरभ, जिस दिन झोपड़ियों में आग लगी उस दिन इसका गुस्सा देखते। 2 दिन तक तो मुंह में अन्न का दाना तक नहीं दिया था। लड़ती रही थी हमसे कि आकाश पाताल छान के हम हत्यारे को कहीं नहीं पकड़ लाते। बीसू से ज्यादा तो ये हमारे पीछे पड़ी रही कि उन परमाणुओं को लेकर हम बीसू के साथ दिल्ली काहे नहीं जाते। कहीं खेती-बाड़ी और घर गृहस्थी वाले घर में ही बैठे रहते हैं। अरे अब जॉन बोली तो मार जूता से जोड़ दियो हमका। तुम अपन खेती ही करा। रुकना शायद ठीक कह रही है। जैसे हालात हो रहे हैं उन्हें देखकर तुम्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। और आदेश में सोचने समझने का टाइम कहां रहा है महेश बाबू। ये कोई तुम्हारा थीसिस लिखना थोड़ा ही है जो महीने पे महीने लगाया। ये काम तो अब भी होना है। सुकुल बाबू जिंदाबाद, सुकुल बाबू जिंदाबाद। ये अल्लाह सुन रहे हो? ये अल्लाह सुन रहे हो? बीसू के नाम किनारे खूब उछलेंगे, पर देखना बीसू की मौत और आगजनी सब दब के रह जाएगी चुनाव के उड़दंग में। लेकिन अब बिंदा दबने नहीं देगा, बिंदा दबने नहीं देगा। बीसू का हत्यारा बच नहीं सकता हमारे हाथ से। तुमका हमार सिर की कसम जो ही परपंच में पड़े। अरे जावे वाला तो चला गवा, पर हम तो अबे जिंदा है। जरा धीरज से काम लो बिंदा। बीसू की मौत के बाद ये हंगामा। अरे तुम्हारा दुख और गुस्सा सब समझता हूँ। मेरा तो थोड़े ही दिन का परिचय था बीसू के साथ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि गांव में किसी ऐसे आदमी के साथ मुलाकात होगी। अरे मुझे भी बहुत दुख है उसकी मौत। इस हादसे के बाद से तो जैसे मैं सिर्फ दुख है। अरे तुम तो जवान आदमी हो, खून नहीं खोलो तुम्हारा। खून खोले भी तो बताओ क्या कर सकते हैं। गुस्से में आकर किसी को मार दिया है तो क्या उससे सारी समस्या हल हो जाएगी। जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता। और
और जब तक हमारी व्यवस्था में ये जाति भेद है और अमीरी गरीबी की अरे छोड़ो ही किताई बातें भाई बाबू, और ये बताओ कौन मिटाएगा अमीर गरीब का ये भेद? तुम तो 1.5 महीने से साइकिल पर घूम घूम के और किताबें पढ़ पढ़ के गांव जान रहे हो, थीसिस लिखोगे गांव पे, ऐसे जाना जाता है गांव? अरे गांव जानना है ना तो जुड़ो यहाँ के लोगों से, शामिल हो उनके दुख दर्द में। लिखो कि सरकारी रेट पर मजूरी मांगने भर से जिंदा आदमी को भून कर राख कर दिया, और फिर जब इस जुल्म के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई कोशिश की तो मार दिया उसे कुत्ते की मौत। लिखो ही बातें थीसिस में, छपाओ, दुनिया जाने तो कैसे कैसे जुल्म होते हैं हम गाँव वालों के साथ। बस हो गई चुप। अरे तुम थीसिस लिख रहे हो नौकरी पाने के लिए, बड़ा अहदा पाने के लिए, गाँव वालों की चिंता है ये किसे? नहीं, वो बात नहीं है बिन्ना, बात दरअसल ये है कि हम लोगों को इजाजत नहीं होती। इजाजत? अरे इजाजत किसे होती है सच्चाई जानने की? पीसू को दी, हमको है, लेकिन जाननी नहीं चाहिए क्या? हाँ, नहीं जाननी चाहिए। जानते कर लीन विशु दादा। अरे ऐसी कौन सी जुल्म ज्यादती हटी गई कि हम गरीबन का राजपाट मिली गवा। उनकी जिंदगी जरूर मिट्टी हो गई, पर हम तो बहु रास्ते पे ना जाए थे। कौन होती हम क्या हो गया? आप लोगों के हमदर्द सुकुल बाबू बस कुछ ही क्षणों में आप लोगों के बीच उपस्थित होने वाले हैं, तो आइए उनकी आवाज में आवाज मिलाइए और उनके हाथों को मजबूत कीजिए। सुकुल बाबू हम दो रोटी के लिए हर दिन कमाते हैं, हम दो रोटी के लिए हर दिन कमाते हैं और वो भगवत गीता पढ़कर अग्निकांड करवाते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज यहाँ आया हूँ। दुख तो आप पर पहले भी पड़ा था और इससे ज्यादा बड़ा था, लेकिन मैं तब नहीं आया। यह मैं समझिए कि उस घटना ने मुझे हिलाया नहीं था, भीतर तक दहला दिया था, लेकिन भरोसा था मुझे इस न्यायप्रिय सरकार के राज्य में, जिसने आपसे बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें बंधाई थी आपको कि कम से कम अत्याचारी को उसके गुनाह की सजा तो जरूर मिलेगी। इतने बेगुनाहों को इतनी आसानी से मारने वाला बच नहीं सकेगा पुलिस के चुंगल से। आखिर कानून और पुलिस है किस मर्ज की दवा? लेकिन ताज्जुब, सजा तो दूर, किसी की तरफ उंगली तक नहीं उठाएगी। बड़ी आसानी से दबा दिया सारा मामला, लेकिन फिर भी मैं खून का घूंट पीकर रह गया। हम गरीबन का दुख दर्द कोई नहीं जानत, हमार कोई नहीं। अरे चुप रहो काका, तुम्हारे लिए ना आए हैं। लेकिन बिशु की हत्या के बाद चुप रहना संभव नहीं। क्या गुनाह था बिशु का? अरे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गुनाह था बिशु का? यही ना कि वो असली मुजरिम को पकड़वाना चाहता था, न्याय चाहता था, पर न्याय के बदले मिली उसे मौत। और ये मौत कुछ हरिजनों या एक बिशु की मौत नहीं, ये आपके हक की मौत है। ये मत समझिए कि मैं आपको ये हक दिलवाने आया, नहीं, उसे तो आपको खुद ही लेना है। मेरे पास है ही क्या? गांधी जी ने क्या किया था? सदियों की गुलामी और शोषण से मुर्दा हो गए लोगों को देने के लिए उस लाठी और लंगोटी वाले फकीर के पास था ही क्या? उसने तो बस लोगों के टूटे हुए हौसलों को जोड़ा, सोई हुई ताकत को जगाया, बिखरे हुए लोगों को संगठित किया और बस अंग्रेजी राज का तख्ता पलट कर रख दिया। इसी तरह यदि आज जनता अपनी पूरी ताकत के साथ उठती है तो कोई नहीं टिक सकता उनके सामने। इन मुट्ठी भर खेत मालिकों की तो औकात ही क्या? और पिछले चुनाव में जो तुम्हार तख्ता पलटे रहा, ऊखा का इतनी जल्दी भूल गवा ससुरा? भूले नहीं होंगे आप कि मैंने गरीब भाइयों के कर्जे माफ करवाए थे, उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई थी,
और बदले में गांव के अमीर किसानों और साहूकारों की दुश्मनी मोल ली। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी इस दुश्मनी की, लेकिन फिर भी मुझे मलाल नहीं। अरे संतोष है कि आपके लिए कुछ किया प्यारे बहनों और भाइयों, संतोष है। आज दास साहब ने जुल्मों पर पर्दा डालने के लिए घरेलू उद्योग योजना के टुकड़े फेंक रहे हैं। अरे आपके पैसों से ही आपको खरीदा जा रहा है बस। लेकिन अब हम इस बुलावे में नहीं आएंगे। 27 तारीख को हम सब मिलकर चलेंगे और जवाब मांगेंगे दास साहब से कि हमें आज करने का असली मुजरिम चाहिए, विशु का हत्यारा। चलिए बाबू इसकी तो है। चले जाओ। धन्यवाद भाइयों बहन। बाबू, अरे शुक्र बाबू, अरे आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी? इतनी अच्छी महफिल चल रही थी, सब खत्म कर दिया। जनावर, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आखिरी बार समझा रहा हूँ, आखिरी ही समझना। अगर अगली बार के लिए छोड़ोगे तो आखिरी में गिन दिया जाओगे। दादा आप तो होतो, हट! जब बड़े बात करे तो बीच में नहीं बोला करते, समझा? जोरावर, ये तुम्हारा गुस्सा जो है ना, बिल्कुल एक अदने से बच्चे की तरह। अभी तुम अपना ख्याल रखो, चुनाव की तैयारी। चलो रे अड्डे पे। अरे भैया, ई देखा अखबार में। अरे काका का हमका भी बताओ तो नहीं। अरे ई हीरा काका का फोटो निकला है। अरे बाप रे, अरे दास साहब ने हीरा की पीठ में हाथ धरी है। कितना भाग्यवान है। कहाँ आए हो तुम लोग? यहाँ कोई नौटंकी का तमाशा होने वाला है क्या? नहीं। तो पीछे बैठो। जी जी, सुन लो, जैसे ही एसपी साहब की जीप आते बा घुसे, बत कही एकदम बत। जे का बयान होना है केवल वो ही भीतर घुसे, वो भी एकदम निकलना, समझे? जो गड़बड़ की है ना, तो खाल खींच कर पहले सुनो, एसपी साहब आने वाले हैं तो टेबल कुर्सी लगाओ अच्छे से और साफ सफाई करो। चलो जी, सुनो। तुम बाहर का संभाल के रखो, भीतर का हम देख लेंगे। और जरूरत हुई ना तो लड़कों को। और सुनो, ये ऑफिसर थोड़ा ज्यादा अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। दादा कहाँ कहाँ है सरकार? रोटी सर। इतने सारे लोगों के बयान होंगे? नहीं सर, बयान तो केवल 4 लोगों के होने। गांव के लोग हैं ना सर, सख्ती करने की मनाही थी। पहले थोड़ा रेस्ट हो जाए सर। ये तो काम का समय। जितने भी लोगों के बयान होंगे सब आ गए सर? बाकी सब तो आ गए, पर वो बिंदा नहीं आया। 2 बार आदमी भेजा, लेकिन बिंदा कौन? गांव का एकदम छटा हुआ सर, एकदम बदमाश। ऐसे मेरे रहते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कहे तो हथगड़ी बनवा कर। नहीं, एक काम करो मोहन सिंह। यस सर। तुम जाओ और देखो बहुत अदब से पेश आना, कहना मैंने बुलाया। ओके, इसके साथ भेजना किसी आदमी। आ जाओ। और बताइए सर। और बताता हूँ, एक काम करो, वो जोगेश्वर साहू है ना जी, उसको बुला। साहू को बुला। ओए साहू, आप बुला चल। जोगेश्वर साहू सर। नाम जोगेश्वर साहू, पिता का नाम भोलेश्वर साहू। बीसू की लाश आपने किस समय देखी? जी यही भोर 4:30-5 का समय रहा हुई सरकार। तो आप क्या करने गए थे वहाँ? जी वो तनिक सुनसान रास्ता है, सो दिशा फरागत के लिए उधर ही जाए थे सरकार। अरे सर, टट्टी वट्टी करने गया होगा। तो आपको दूर से कैसे पता चल गया कि पुलिया पर लेटा आदमी मरा? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा साहब। हम तो सोचा जो ही आदमी ने करवट ली तो नीचे गिरी पड़ी नारा में, जाकर चेताई दे जगावे के लिए छुआ तो अरे तो विशु मरा हुआ।
फिर क्या किया लाश देख के आपने? हम तो एकदम डराए गए सरकार, उल्टे पे लौट के उनके बाप को खबर दी, बेकार में अपने को फंसावा, चुप ही आगे चले जाए, मुझे डर के नौटंकी कर रहा है, जवाब दे चुपचाप। किस तरह का आदमी था बीसू? अरे एकदम सिरफरा साहब, पूरे गांव के लिए बलाया था ससुरा। सिरफिरे से मतलब पागल था? जी पागल तो पागल था। और का पागले तो रहा साहब। आपे सोचो, यही का दिमाग ठीक होएगा, वो कुछ धंधा रोजगार नहीं करेगा। किसी से दुश्मनी थी गाँव? आधा गांव ही तो दुश्मन बना रखा था ससुरे ने। हाँ सर, उस पागल से सब दूर ही रहते थे। नहीं, दुश्मनी नहीं थी किसी से। नहीं थी दुश्मनी? अब का बताए सरकार? आप बताइए ना। आप हम कहे ना, हमको उनके बारे में कच्छू नहीं मालूम। अभी आप कह रहे थे दुश्मनी है, अब कह रहे नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है दुश्मनी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? हम तो साहब दूसरे के मामले में पड़वे नहीं करें। हम तो सबसे कहते हैं सर अपने अपने धंधन में लगे रहो, अपनी अपनी सीटों का पागल कुत्ते ने काटा है जो दूसरे की बात में टांग अड़ाएंगे। जा सकते हैं सरकार, हम फिर कहते हैं हमारी मामले से कोनो लेन देन नहीं। आप तो माई बाप हैं हमरे, आपसे झूठ न बोलेंगे। नौटंकी आ रही है तुझे, नौटंकी आ रही है तुझे। का पूछित रही साहब? अरे हम अब जब ये मामले से हमारे को मतलब ही नहीं, तो क्या ज्यादा पूछी? कहाँ डर रहा है? ये महेश शर्मा है ना? हाँ सर। किस तरह का आदमी? शहर से आया है, कोई थीसिस वीसिस लिख रहा है। आप चाहे तो भरोसा कर सकते हैं इसकी बात। बुलाओ। महेश शर्मा को बुला जा। महेश शर्मा जी, आप बुला रहे? नमस्कार। नमस्कार। महेश शर्मा, आप इस गांव के तो नहीं लगते? जी नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो कास्ट स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल को लेकर। क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बैठिए। थैंक कब से आप यहाँ पे सर? जी यही कोई 1.5 महीना हुआ है। ये जो लड़का मरा है बीसू, ये सुना आपके पास रोज आया करता है? जी रोज तो नहीं आया करता था, पर अक्सर आया करता। किस तरह की बातें करता था? बातें? हाँ हाँ बताइए। सर वो सेंसिटिव था सर, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, बहुत परेशान सा रहता था। क्या थी उसकी परेशानी? समथिंग पर्सनल? पर्सनल? हाँ हाँ, लड़का जवान था, बेकार था, सेंसिटिव भी था। हो सकता है कभी कोई लड़की वड़की की चक्कर? अरे नहीं ऐसा लड़का नहीं था वो। तो लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप लोग? तो आप बताइए ना क्या थी उसकी परेशानी? सर वो इस पूरे के पूरे सेटअप को लेकर ही परेशान था। कुछ महीने पहले जो आगजनी की घटना घटी, उसे लेकर कहता था कि सारा का सारा मामला जानबूझकर दबा दिया गया और झूठी तसल्ली के लिए कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। असली मुजरिम के खिलाफ जरा सी कार्रवाई नहीं की गई। इस बात ने तो उसे अंदर से बौखला दिया था सर। ही वॉज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंसेस सर। बड़े आवेश में आकर मुझसे कहता था कि ये थोड़े से आदमियों के मर जाने की बात नहीं है, ये मानो कि पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया। मतलब लड़का नक्सली था? पिछले 8 महीने से समझा था। उसने इस लायक बनाया था हरिजनों को कि छाती ठोककर अपना हक मांग सके, पर अब तो बस कुछ हो ही नहीं पा रहा। वही ना जो गांव में सब कह रहे हैं उसके बारे में सच है? लड़का नक्सली था, मजदूरों को लड़ाना भड़काना, नक्सलाइट भी यही काम करते हैं। भड़काता नहीं था सर, वो उन्हें क्रिटिसाइज करता था अपने अधिकारों के लिए। अधिकारों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे लग रहा है आप अपने सेंसेस में हैं। वो क्रिटिसाइज करता था अपने अधिकारों के लिए, मैं बोल रहा हूँ सर, आप मान ही नहीं। आपने कभी उसे समझाया नहीं कि एक दो लोगों के करने का काम नहीं होता? नहीं समझा। क्यों? आपका तो विषय है क्लास स्ट्रगल, कास्ट स्ट्रगल। फिर? जी बिल्कुल, लेकिन हमें परमिशन नहीं होती कि हम गांव वालों और उन लोगों में इन्वॉल्व हों। फेलोशिप की पहली शर्त होती है ये सारी की सारी एजुकेशन अज्ञान में रखना चाहती है, नहीं चाहती कि हम गांव वालों की असलियतों से जुड़े, उन्हें समझें। फॉर्म में भरकर देना होता है कि हम सिर्फ देखेंगे, तटस्थ होकर जो कुछ भी घट रहा है उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, दूर नहीं खोलने देंगे। अब आप ही बताइए कि क्या मतलब है ऐसी एजुकेशन? मैं क्यों बताऊं, मैं आपके सवालों के जवाब देने तो आया नहीं। अरे अदब से बात करो साहब से। आप नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि असली मुद्दों पर बात की जाए। ऐसा लग रहा है मानो कोई षड्यंत्र है, सब कतराते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों सर? प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। यहाँ बैठिए आप। पूछिए क्या पूछना है।
अच्छा, आपकी राय में बीसू बहुत ही नर्वस, टेम्परामेंटल और इरेटिक किस्म का लड़का था। किस तरह का लड़का था? महेश शर्मा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, किस तरह का लड़का था वो? बहुत मुश्किल है सर, नहीं बता पाए। नहीं बता पाए? मतलब आप पूरा का पूरा थीसिस लिख कर देंगे और साथ में उठने बैठने वाले लड़के के बारे में 2 लाइन नहीं कह सकते आप? 2 लाइन? हाँ, एक लड़के की पूरी जिंदगी को, उसके संघर्ष को, उसकी हत्या को सिर्फ 2 लाइन में सुनना चाहते हैं। और बता दीजिए कोई तो क्या समझ सकेंगे आपकी क्या था उसका दुख, क्या थी उसकी तकलीफ, सब समझ सकेंगे आप? देखिए, आप बकवास बंद करिए और मेरे सवालों का सीधे जवाब दीजिए। इतने सीधे और बने बनाए जवाब तो आपको सिर्फ किताबें ही दे सकती हैं। और कितनी झूठी होती है किताबों की दुनिया। फाल्स। गाँव वालों की जिंदगी के ऊपर कुछ बने बनाए नतीजे हमें थमा दिए जाते हैं और हम उन्हीं से सब छोड़ते रहते हैं। सोचते हैं गाँव जान लिया है, पर गाँव वालों की बिना गांव वालों से जुड़े जान सकता है कोई गांव वालों के लिए? महेश शर्मा प्लीज। मान लीजिए आपको कोई बना बनाया नतीजा थमा दिया जाए और आप उसी को ध्यान में रख के बयान पे बयान लिए जाए, गवाही पे गवाही लिए जाए और मुझे को सजा भी सुना दें। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि असलियत तो कुछ और एकदम। क्या करेंगे आप? अंदर तक हिल नहीं जाएंगे? देखिए, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मैं आपके यहाँ बकवास सुनने नहीं आया। मेरे सवालों के सीधे जवाब दीजिए। ये बेसिर पैर की बातें मत करिए आप। सर, इस तरीके के हाथ से इन्हीं सवालों से जुड़े होंगे और इन सवालों को सुलझाए बिना आप किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच। आप क्या सर मुझे बताना है सर मुझे इसी केस के सिलसिले में किधर से पूछ रहा था ना मैं। गेट आउट नाउ। सर ले जाओ। सर मुझे बताना चल सर मुझे बताना है सर। अरे तो पढ़ा लिखा आदमी था। अरे कड़क उस सारिया की तो छुट्टी कर दी, भेजा गरम हो गया बस सर का। अरे ध्यान से कहीं इधर ठहर न करने लगे। सर अब थोड़ा रेस्ट हो जाए सर। बताइए, 1 कप चाय या फिर ठंडा? ठंडा ले आओ। ठंडा भिजवाओ। जयराम जी की एसपी साहब, हाँ। ये लीजिए ठंडा पीजिए, तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी। आपकी तारीफ? बताइए तारीफ। ये सर गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। अच्छा, तो आपकी गवाही होनी? अरे हाँ? क्या कर रहे हैं? जाइए बाहर जाके बैठिए आप। आप नहीं पी रहे? नहीं सर, मेरी इच्छा नहीं है। देखिए सर, ये केस बहुत साफ है। पिछली बार सारे बयान मैंने ही लिए थे। आप बेवजह परेशान। ये बहुत गर्म नहीं है जगह? अब पेड़ पौधे तो है नहीं सर, बस लू के सपाटे चलते रहते हैं। ये सर बीसू एकदम बेकार लड़का था। काम शुरू करते हैं सर। लेकिन चलिए एक काम करिए सर, वो हीरा बुलाइए। हीरा। अरे ये तो चैन से बैठने भी नहीं देता है। अरे ये तो 2 दिन में चलता बनेगा। थानेदारी तो मुझे कर नहीं रहा इनके सर पर। तू हीरा को बुला जल्दी। हीरा दादा साहब बुला रहे। हीरा काका डरियो नहीं, जोन जोन पूछी सब सच सच बताइए। हाँ, हम तुम्हारे साथ है। और फिर साच को आज का? हाँ काका सुनो, बीसू तो ना मिली है और लेकिन बीसू को ना तो मिल गया चाहिए, समझे? दास साहब ने खुद ही ना कही थी कि तुम्हारी हर तरह से मदद करिए। कहा था हम चले साथ। चलो पीछे पीछे चलो, पीछे चलिए दादा। हीरा सर आओ बाबू। ये कौन बोल रही? अरे सब तो ये। हाँ साहब। हाँ बाबू। समेटा। हाँ साहब। देखिए, आपको डरने की कोई बात नहीं। जो भी पूछा जाए बिल्कुल सच सच जवाब दीजिएगा, ठीक है? अब झूठ बोली के का भी सरकार, हमार विश्वास तो चला गवा। क्या उम्र थी उसकी? 1 BC 8 बरस, भादो का ही जन्म रहा सरकार। कुछ पढ़ा लिखा था? बहुते पढ़ा रहा सरकार, 14 क्लास पास। शहर भेजी के पढ़ावा रहा। यीशु के बारे में जाने कौन कौन सपनों देखे रहा। बड़ा आदमी बनिए, पढ़ लिख के कुर्सी पर बैठे। पर साहब काम क्या करता था? अरे नक्सली था सर, गुंडागर्दी करता था। नहीं साहब नहीं, पहले तो हिया हरिजन टोला में अपन स्कूल खोले रहा। लड़कन बड़न सबका पढ़ावे रहा। बहुते शौक रहा पढ़ावे का सरकार, लेकिन सब छूटेगा। क्यों? जिहर चला गवा रहे ना सरकार। 4 साल में सब मटिया में लौटने के बाद फिर पहले जैसे स्कूल जमने नहीं था। जेल क्यों गया?
तो आप हो जानो सरकार, आप हो तो पकड़ी के लेके रहे। पर कुछ तो किया होगा ना, तभी तो सजा हुई। नहीं सरकार, सजा नहीं भाई, बाकी कोनो मुकदमों बाजी नहीं चला। एक दिन भिनसारे आए और बांधी के ले गए। 2 महीना तक तो सरकार हमको भी पता नहीं चला कि कहाँ है हमारा बिस्वा। बहुत छटपटाए ना, लेकिन कौन पूछा था हम गरीबन का दुख दर्द सरकार। कीड़ा मकोड़न जैसा हमार जिंदगानी सबको हमका धकिया देते रहा सरकार। अरे जितनी बात पूछी जाती बताओ, ज्यादा बकवास। जेल से छूटने के बाद क्या करता? कहा करत सरकार, बस बहुत बेचैन रात रहा। हमको तो लगते नहीं रहा कि हमार वही बिस्वा है। बाकी बड़ी चुस्ती फुर्ती रही भाई का शरीर में, मुला सब निचुड़ी गई। मतलब कुछ कमाता धमाता नहीं? अरे आवारागर्दी करता था सर। 1 मिनट आप थोड़ा शांत होंगे, जाइए उधर जाइए। अरे आप लोग ये बोलते नहीं? बयान लेने आया है, आरती उतारने आया है गांव वालों की। मैं कुछ कहता हूँ तो यहीं से आंख दिखाता है कि जीप चालू से पक्के रह जाते हैं। कहता है इन्हें रोको मत, इन्हें टोको मत। तुम मैंने लगवा लोगों से जोर जोर से। पुलिस की नाटकबाजी, एसपी साहब, पुलिस की नाटकबाजी, एसपी साहब, पुलिस की नाटकबाजी, एसपी साहब, पुलिस की नाटकबाजी। भैरव सिंह के थाने के आगे नारे लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मालूम नहीं आज खास कचहरी लगी है, बड़े साहब आए हैं शहर से। हटा दिया सर, ऊपर का हुक्म ना हो तो पत्ते की तरह कांपते हैं सर ये मुझसे। ठीक है। अच्छा बाबा, कोई दोस्त था उसका गांव में? खास दोस्त तो बिंदे रहा सरकार, भैयन में भी ऐसा प्रेम नहीं मिली है आप। और ये रुकमा कौन है? अरे वही के घर वाली, यही गांव के लड़की, एकदम बिटिया जैस। रुकमा बिस्वा का स्कूल में पढ़त रहा। रुकमा एकदम बहुत मेहनत रहा। ये इनकी शादी कब हुई थी, रुकमा और बिंदा की? यही कोनो 3 बरिस हुई सरकार। और बीसू जेल से छूटा 8 महीने पहले, यानी कि बिंदा और बीसू की बचपन की दोस्ती नहीं थी? अरे वो तो रुकमा से रही सरकार। बिंदा तो शहर का रहे वाला लड़का, जब रुकमा का बाप मारेगा तब गांव आए रहे खेती संभाले खातिर। बाप का एक लड़की तो। अच्छा बाबा, कभी लड़ते थे आपस में बिंदा और बीसू? हाँ लड़त रहे सरकार, मार जोर जोर से लड़त रहे। किस बात पे? अब हम खुरपा फरवा चलाने वाले मजूरन ठहरे। अब 14 क्लास पास लोगों की बात समझी सके सरकार। रुकमा को लेकर झगड़ते थे? रुकमा का लेकर? हाँ सो तो होत रहा सरकार झगड़ा। अब बिस्वा बिंदा कहत रहा कि रुकमा का खूब कानून सिखा दिए सब बिंदा। कोनो बातें नहीं समझा, हमारे कोनो बातें नहीं माना। अच्छा बाबा, डॉक्टरी जांच में ये आया है कि बीसू के शरीर पे कटने छिलने के बहुत निशान थे, तो क्या कभी उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई थी? नहीं साहब नहीं, वो निशान तो साहब जब जेल से लौट के आवा रहे ना तबे के। जब लौट के आवा रहे ना साहब, तब कलाई और टकनन पर घावे रहे। उतने खून और मवाद आवत रहा सरकार। घी और हल्दी का फाल राखी राखी के बड़ी मुश्किल से घावे ठीक राखी बताई। सरकार खूब मार लगाई रही, सारे शरीर पे जख्मे जख्म रहे सरकार। बहुत मुलायम रहे खाल हमार बिसू के साहब, बहुत मुलायम रहे खाल हमार बिसू के। धीरज रखो बाबा, धीरज। बहुत मुलायम रहे खाल हमार बिसू के साहब। अच्छा ये बताइए बाबा, क्या उसकी गांव में किसी से दुश्मनी थी? देखिए हमारे लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी। अगर आपको पता है तो बताइए। दुश्मनी तो नहीं, मुदा हाँ जोरावर सिंह और मालिक लोग बहुत नाराज रहते रहे भाई। क्यों? अब का बताए सरकार, बस बचपना रहा हमारे बिस्वा का। वो खेत पे काम करे वाले मजूरन से कहत रहा सरकार कि इतनी कम मजूरी पे काम ना करो, मजूरी बढ़ावे खातिर लड़ो, बेगारी ना करो, उधार पे इतना इतना सुनो ना दो। बस यही सब बात उन लोगों के बुरा लगत रहे सरकार। और ठीको तो है, ये सब बातें तो बरसन से चली आवत रही ना सरकार। तो कभी कभी धमकी तो दी होगी जोरावर ने उसको, या कभी मारपीट तो हुई होगी, ऐसा आपको कुछ पता है? मारपीट तो नहीं हुई सरकार, बाकी जोरावर धमकात रहा। देख रहे बिस्वा,
तू हमार मजूरन के हरका है तो फिर जेल भेज दे, लेकिन मारपीट कबो नहीं भेज सकता। हाँ सर, मारपीट तो कभी नहीं, पूरे गांव में किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगा। भैरव सिंह, मैं इनसे बात करूँ, आप थोड़ा जाइए ना, बाहर जाइए, हवा खाइए। तो आपका कहना है कि जोरावर हो सकता है सत्य के पीछे? क्या बताएं सरकार, पर अपन मौत नहीं मरा हमार बिसु, जरूर को मरवाई से हमार बचवाता। तो आपके पास कोई प्रमाण है या आपको शक है, पक्का यकीन है किसी के ऊपर भी, कोई भी आदमी आप नाम ले सकते हैं? क्या बताएं सर, पर सारा गांव। हाँ, सारा गांव क्या कहते हैं? सारा गांव जोरावर सिंह का नाम नहीं रहा सरकार। आपको शक है उसका? बुढ़ाऊ तो टेप दिया रहा मालिक का नाम, तुम जाके जोरावर जी को खत्म खबर करो और मत तो देखो इस बुढ़ाऊ की। जाओ जाओ जल्दी जाओ और नारे लगवा लड़कों से जोर जोर से। पुलिस की नाटकबाजी, पुलिस की नाटकबाजी, पुलिस की नाटकबाजी। तुम लीड कर तो क्या है, 2 मिनट में यहाँ से गायब होना, लेकिन लीड करना अरे बड़ी तोप चीज है तो पहली काफी लगी। ई का बिंदा आ गया, ई जरूर सर, बिंदा हाजिर है सर। ठीक। भीतर अकेले आना है, कोई सरगा नहीं, कोई सौरभ भाई को लिए चला रहा है और कोई लुगाई। भैरव सिंह, ये आपकी घरवाली, आ जाइए। ठीक है बाबा, अब आप जाइए। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके हत्यारे को पकड़ें, ठीक है? बड़ी मेहरबानी सरकार आपकी जी, बड़ी कृपा साहब। आज देख रहे बिंदा साहब, हमार मद्दी करी, तू गुस्सा थूक दे। हाँ, विंदेश्वरी प्रसाद, आप सुबह क्यों नहीं आए? आपको पता है सरकारी बुलावे पर ना आना जुर्म होता है। तबीयत ठीक नहीं रही इनकी, ताप हुई गवा रहा। पूछिए सर इससे कि। एक मिनट, इनका बयान मैं अकेले में ले लूं भैरव से? नहीं प्लीज, मैं आपसे इंसिस्ट कर लूं। हाँ, आओ बिंदा, बैठो। मेहरारू देखी लाट टक्की में हरामी की, अकेले में बयान लूंगा। हाँ बिंदा, तो देखो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। इस मामले में तुम क्या जानते हो वो मैं बिल्कुल खुलकर बता। देखो, हीरा काका ने दबी जवान में बता दिया है कि इस हत्या के पीछे जोरावर का हाथ है। तुम्हें शक है किसी? जो बता दे तो हिम्मत है आप में हत्यारे पर हाथ नहीं। इसीलिए तो आए हम यहाँ। आने को तो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। सुकुल बाबू आए, अपना पैसा लगा के बीसू का मुकदमा लड़ने खातिर। दासाबू आए, आंसू बहाते हुए माधम कुर्सी के खातिर। आज आप सबकी शतरंज में बीसू की मौत का मोहरा फिट बैठ रहा है। ये वास्ते तनाव मच रहा है, फिर से तहकीकात हो रही है, पर होना हमारा कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ साहिब, कोई ईमान धर्म नहीं रह गया आप लोगों का? बिंदा, थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से बयान दो। अब हमारे बयान से क्या होगा? जोरावर की थानेदार ने रिपोर्ट तैयार करके वो दे दी। भरी सभा में दासाबो कह गए कि बीसू ने आत्महत्या की है। मसाल वाले ने छापो दिया, बस अब आप लोगों का काम खत्म। चुप हो जाओ। फिर नाराबाजी का मतलब? पर तुम्हें क्या लगता? हम नहीं मान सकते, मरते दम तक नहीं मान सकते कि बीसू आत्महत्या करेगा। क्यों, क्या कारण? जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वो आत्महत्या करेगा? नहीं साहिब नहीं, उसे मारा गया है। देखो बिंदा, ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती, हो सकता है कुछ लोगों के जज्बात भी उबाल, लेकिन मैं तो एक पुलिस का आदमी हूँ। मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। कानून को चाहिए ठोस सबूत। अजब है साहिब आपका ये कानून, जो सच्चाई पर नहीं सबूत पर चलता है। और सबूत का क्या, सबूत का क्या, जितने कहो उतने निचोड़ दे। कानून की तो आज ये हालत हो गई है जिसे हर पैसे वाला जब चाहे अपनी जेब में रख ले। थाने में बैठकर कानून की तौहीन करना, पता है इस जुर्म में अंदर किया जा सकते हो? नहीं साहब, आप इनको कहाँ अंदर करेंगे? इन्हें कछु नहीं किया साहब, हमका जान दो साहब, तुम चलो यहाँ से। तस्वीर ना बहा, हमरे भीतर की सुलगती आग अगर इन तस्वीरों की बुझाई गई ना, तो हमसे सबकी जाई चलखा हो ही जाओ। देखो बिंदा, थोड़ा शराफत से। तुम्हारी घरवाली कितनी परेशान हो रही, तुम तो दोस्त हो बीसू की, तो मदद करो हमारी। अच्छा ये बताओ, जिस रात उसकी हत्या हुई थी उस दिन दोपहर को वो तुम्हारे घर पे था? हाँ साहब। कितनी देर रहा? दोपहर के खाने के बाद चला गया था। खाना तुम्हारे घर का था? हाँ
साहब दिन का खाना तो वो हमारे ही साथ खाता था। रुकमा ने सौगंध दिला रखी थी। अच्छा, शादी के बाद भी रुकमा बहुत मानती थी ना बीसू को? मानेगी नहीं साहब, गुरु था उसका। तुम्हारी और उसकी दोस्ती तो कुल 8 महीने पुरानी थी, फिर इतनी आत्मीयता, इतनी निकटता कैसे? महीनों से क्या होता है साहब, खरा आदमी मिल जाए तो हम 2 दिन में उसकी गुलाम हुई जाए। देखने को कहाँ मिलता है आज खरा आदमी। और ये जो औरत है ना साहब, बेहद बदजबान और बदमिजाज, कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी औरत। लेकिन हम इज्जत करते हैं साहब, इज्जत करते हैं, बाहर से भीतर तलक खरी है। अच्छा ये बताओ, खाना खाने के बाद कहाँ गया? अपने घर शहर जाते हुए हम ही छोड़ाए थे। तुम शहर गए क्यों? मंडी में अनाज पहुंचाना था, कुछ सामानों खरीदना था। कुछ बातें करी उस दिन उसने तुमसे? कुछ बताया? किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी ने कोई धमकी दी हो, कोई भी इस तरीके कोई बात उसने कभी करी तुमसे उस दिन? कोई भी झगड़ा? हमें से झगड़ा किए थे साहब। किस बात? रुकमा को लेकर? दिल्ली चलने खातिर 4-5 दिन पहले आगजनी कुछ फरमान जुटा लिए थे, बस तभी से पीछे पड़े थे कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। फिर क्या, हमने कह दिया कुछ नहीं होगा दिल्ली जाकर भी। जब सरकार खुद ही सारा मामला दाग रही है तो हमारे तुम्हारे करने से क्या होगा? पर क्या प्रमाण जुटाए थे उसने? हमें दो, हम फिर से तहकीकात करेंगे उस मामले की। कुछ नहीं करेगी पुलिस, कोई कुछ नहीं करेगा। मसाल वाले के पास गए, छापना जरूर ठीक से बात तक नहीं की। आगजनी का कैसा ब्यौरा छापा था, साहब जाने कौन साहब सुन गया है, सबके सब बिक गए हैं। पुलिस हो देखो, बिना प्रमाण के पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें शक है क्या किसी पे? शक? जोरावर ने मरवाया उसे? नहीं साहब, ये तो उतना यहाँ रह भी नहीं करे, इनका कुछ नहीं मालूम। तुम चलो यहाँ से। ये बता कि उसने कभी धमकी दी क्या जोरावर ने उसको? कोई ऐसी बात हुई कभी, मारपीट, कुछ भी ऐसा? आगजनी के प्रमाण जुटा के जोरावर की मौत का सामान जुटा दिया था बीसू ने। चुप हो जा। क्या प्रमाण जुटाए? कोई ऐसे प्रमाण है जो इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करें हमारी? है तो दो। क्या होगा साहब प्रमाण जानकर? बीसू के हत्यारे से तो आप खुद ही निपट लेंगे। देखो, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो बिंदा। अगर कोई ऐसे प्रमाण है तो हमें दो ना, इसीलिए तो आए हम यहाँ। विश्वास करो मत। विश्वास करो? अरे डॉक्टरी रिपोर्ट में तो निकला है कि बीसू की मौत रात 1 बजे करीब हुई। जहर 4 घंटे पहले पेट में गया, यानी करीब 9 बजे। अरे काहे नहीं जानने की कोशिश की पुलिस ने कि बीसू रात के 9 बजे कहाँ रहा, किसके साथ रहा? कहाँ रहा? किसके साथ रहा? चाय की दुकान वाले पुत्र का बयान कर लिया आपकी थानेदार ने, और आप कहते विश्वास करो। चुप हो जा, तू चले यहाँ से। साहब आप हम लोगों को जान दो, साहब आप हम लोगों को जान दो। इनका कौनों का जो कर राजनीति काम का जाए, आप जान दो हम लोगों को, जान दो। ऐसा आतंक आपने और कहीं नहीं देखा होगा। इनके घर जमीन गाय बैलों गिरवी नहीं रखी है जोरावर सरपंच किया। इनकी जवान और आवाजें बंद लग रही है। मन करता है फावड़ा लेकर टुकड़े टुकड़े कर दे जोरावर। मुझे बस इतना बताओ, क्या पुत्तन का हाथ था इस मामले में? हाँ साहब, 2 लड़कों ने बीसू को पुत्र की दुकान पर चाय पिलाई थी। एक का नाम तो बंसी, एक का ब्याह। वो किस गांव के नहीं थे, कहाँ से आए थे, कहाँ? तुमको मुल्ला नहीं तो तुम एक को बात अपने मुंह से बोले। साहब आप हम लोगों को जानकारी नहीं देते हो साहब, जान दो तुम जान। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए और देखिए अगर कुछ भी इस बारे में मालूम चले तो मुझे बताइए, है ना? जाइए आप। हाँ सारे बार हो गए सर? हाँ, ये बताओ कि पुत्तन कौन है? वो तो चाय की दुकान लगाता है सर। उसको कल ले आना, बयान लेना। सर वो तो चाय की दुकान लगाता है, उसे क्या पता होगा कुछ? हाँ उसी कह रहा हूँ कि उसको ले आना, पहले चाय बनवाएंगे, चारों पिएंगे, फिर बयान लेंगे। ठीक है? हत्या के बता रहे थे ना आपने? हाँ ये बताओ, बहुत जल्द है यार आज तो। क्या बात है। हेलो माय स्वीट लिटिल रैबिट, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। बड़ी रौनक लगा रखी भाई आप लोगों ने। वैसे स्पेशली आपने तो कमाल ही कर दिया, बिना डिजर्व की ही आईजी से आईजी जो बन गए। अरे कैसी बातें करते मेरे साथ, ये पार्टी से प्रमोशन की थोड़ी ना है। मान गए लेकिन सिन्हा साहब को इस बीसू वाले मामले में कमाल कर दिया सिन्हा साहब ने। और नहीं तो क्या, ये हत्या आत्महत्या के चक्कर में ना जाने कितने चक्कर में पड़ गए, और इस दोस्ती के आड़ में कोई पकड़ भी नहीं सका। लेकिन सिन्हा साहब ने असलियत सबके सामने लाई थी। बड़ी पैनी नजर रखते हैं सिन्हा साहब। अरे पकड़ा तो इनाम भी तो मिल गया। इनाम तो सबको दिखा है, अरे ये कौन जानता कितनी जान जोखिम में रहती है हमारी। अच्छा, आपके साथ रहकर उससे भी ज्यादा जोखिम।
चलो डिनर करते हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए। अरे तेरी गर्मी तो मैं निकालूंगा। घंटे की मालिश के बाद शरीर फूल सा हल्का हो गया। इसीलिए तो कहती हूँ हफ्ते में एक आध बार करा ही लिया करो। पर आपको फुर्सत कहाँ है अपने कामों से। अरे क्या लाई? बहुत कुछ नहीं। इतने सारे व्यंजन दावत कर रही है? दावत तो करनी ही चाहिए, कितने संकट जो टले। तू भी मार। केसरिया संदेश बनाया है आपके लिए। अच्छा? आपको बहुत पसंद है ना? अरे तुम्हारे हाथ की बनाई तो हर चीज पसंद है। ये मेरा नहीं, स्पेन की केसर का कमाल है। अच्छा? इतनी अच्छी खुशबू की तबीयत मस्त कर देगी। चल अरे चल चल।